एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं शैलेंद्र आज आप लोगों को बताऊंगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई होती है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या होंगे इसमें अध्ययन किए जाते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स या मोर देन टू पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं, यानी कि फाइंड करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनकी जो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये क्या कहती है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्या कहती है कि अगर मान लेंगे कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है, और एक दूसरा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है बी। इस प्रकार है कि अगर कहा जाए कि a इज़ डिविजिबल बाई b, यानी कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिविजिबल बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर b सच दैट, इस प्रकार कि इट लीव्स अ रिमाइंडर विच विल बी लेस देन b। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक है, और b से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो क्या करेगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा r, जैसा कि अकॉर्डिंग मैंने यहाँ दिया है, जो हमेशा क्या होगा, b से छोटा रहेगा और 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या फिर बराबर हो सकता है। यानी कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के b के बीच में लाई करेगी, जहाँ पे a क्या बनेगा, हमारा डिवाइडेंड बनेगा, और b क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि जो डिवाइडेंड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जो डिवाइजर इनटू, मान लेंगे कि क्वोशिएंट आता है q और प्लस रिमाइंडर क्या होता है, इसके सम के बराबर रहेगा। यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल क्या है, देखिए पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलोंग ए रोड सेलिंग एग्स। एक व्यापारी क्या कर रहा है, सड़क के किनारे जो है अंडे बेचते हुए जा रहा है। एंड इडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू। इडलर मतलब कि वो आदमी जिसके पास फालतू रहता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता ज़्यादा। स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर, वो क्या करता है कि उस व्यापारी के पास जाता है, इनटू अ वर्डी ड्यूल, ठीक है, और क्या करता है कि उससे गाली गलौज शुरू कर लेता है। तो दिस ग्रीव इनटू अ फाइट, इस कारण क्या होता है, गाली गलौज जब ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें लड़ाई होने लगती है। तो क्या करता है, ही पुल्ड द बास्केट विथ एग्स एंड डैश्ड इट ऑन द फ्लोर। क्या करता है कि वो बहुत तेज क्या करता है, बास्केट यानी टोकरी क्या करता है, खींचता है, और उन अंडों से भरी हुई होती है, और उसको क्या कर देता है कि ज़मीन फर्श पर क्या करता है, इतने तेज पटकता है ताकि वो क्या हो, अंडे टकरा करके टूट जाते हैं। तो एग्स ब्रोक, यानी कि अंडे टूट गए। द पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन, ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। तो वो क्या करता है, ऐसी घटना होने के बाद वो जाता है पंचायत के पास। तो पंचायत वालों से कहता है कि इस आदमी ने जितने भी हमारे अंडे टूटे हैं उसका हर्जाना यानी कि रुपये हमको इससे दिला दीजिए। तो वो पंचायत पूछती है कि अच्छा ये बताइए कि आपके कितने जो है अंडे टूटे थे। तो वो अंडे कितने टूटे थे ये बताने की जगह पर ये एक्सप्लेन करता है कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। कह रहा है कि हमको तो ये खुद नहीं पता है कि मतलब कि कितने अंडे टूटे हमारे। तो पंचायत जो है कन्फ्यूज़न में आ जाती है, लेकिन वो एक बात बताता है, एक्सप्लेन करता है, कहता है कि जितने भी अंडे हमारे टूटे हैं उनमें एक ध्यान रखना है हमको कि अगर मैंने उन अंडों को जोड़े के रूप में मैंने अलग अलग काउंट किया तो एक अंडा ऐसे ही बच जाएगा मेरा। कह रहे हैं कि एक अंडे का जो है पेयर बनेगा ही नहीं। अगर क्या किया गया, उन टूटे हुए अंडों को हमने 3-3 के पेयर बनाए, 3-3 में काउंट किए अलग अलग, तो कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे 2 अंडे बच जाते हैं, उसी प्रकार कहता है कि अगर हमने 4-4 के पेयर बना दिए भैया तो क्या होगा, कह रहा है कि हमारे 3 अंडे बच जा रहे हैं। लाइकवाइज उसी तरह कहता है कि अगर मैंने क्या किया, अंडों की संख्या 5-5 बढ़ा दी, यानी कि 5-5 के पेयर में काउंट किए, सभी अंडों को जितने टूटे थे उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो कह रहा है कि 4 अंडे हमारे ऐसे ही बच जाते हैं, और जब 6 की बारी आती है, जब 6-6 काउंट करता हूँ अलग अलग, तो कह रहा है कि हमारे जो है अंडे यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 5 अंडे क्या होते हैं, हमारे बच जाते हैं। यानी कि यहाँ देखिए 3 अंडे
3 3 6 अंडे, और यहाँ कितने बचेंगे, 5 अंडे बच जाएंगे। और फिर अल्टीमेटली कहता है कि अगर जितने भी अंडे टूटे थे, एक लास्ट जो बोला है, इफ काउंटेड इन सेवेंस नथिंग विल रिमेन, कह रहा है कि अगर हमने 7 7 के जोड़े बना दिए ना तो कोई भी अंडा बचेगा नहीं। यानी कि कहा गया कि अगर 7 7 के हमने पेयर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लीजिए, यहाँ पर भी 7 अंडे जो है बना लीजिए पहले आप समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंडा नहीं बचेगा। तो अब ये कन्फ्यूज़न आ जाती है कि कहता है कि अब हमारे जो बास्केट में वो कहता है कि मैक्सिमम 150 यानी कि 150 से ज़्यादा एग नहीं आ सकते हैं। तो कह रहा है कि तो आपको ये क्या करना है कि बताना है इस अकॉर्डिंग कि उसमें कितने अंडे टूट गए थे। तो हम अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, हम चलते हैं अब कॉन्सेप्ट पर। मान लेंगे कि ए जो थे ना अंडे वो टूट गए, तो ए क्या होगा, इससे या तो छोटा होगा, ये कम होंगे या फिर इसके बराबर भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम दिखाते हैं थोड़ा सा। वो ये देखिए, मैंने इसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए दिया गया है, वही सब कुछ है, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ आगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने जब क्या किया, जब सबसे लास्ट से चलते हैं, तो जब मैंने 7 के पेयर बनाए तो क्या कर रहे हैं कि एक भी अंडा नहीं बचता है। अगर मैंने 6 के पेयर बनाए तो 5 अंडे बच जाते हैं। अगर मैंने 5 के पेयर बनाए तो 4 अंडे बच जाते हैं। और अगर मैंने 4 4 के पेयर बनाए तो भैया 3 अंडे बच जाते हैं। उसी तरह अगर मैंने बात किया कि अगर 3 के पेयर बनाता हूँ तो 2 अंडे बच जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ ना कि अगर 2 2 की पेयर बना देता हूँ तो क्या होता है, 1 पेयर बनता है, 1 अंडा बच जाता है। तो बताना है कि यहाँ पर कि कितने अंडे टूटे थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 का मल्टीपल, एग्जैक्ट मल्टीपल देखते हैं जो इस सभी क्या करें, इन सभी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। तो 7 का केवल एक ऐसा मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, 119। आप गुणा करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर टी की जगह पे क्या कर दिए 17 लिख दिया जाए, यानी कि 70 लिख दिया जाए, तो कम्प्लीटली कितना आएगा 119। वो क्या करेगा, इस कंडीशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और साथ साथ में ये सारी की सारी जितनी भी हैं इनको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आप भाग करके देखिए, 6 को जब इससे भाग देंगे ना तो फिर 5 आएगा। और इसी तरह इनको जो है भाग करके देख लीजिए, देखिए आपको रिमाइंडर कितना बनेगा, केवल 4 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसको जब 4 से भाग करेंगे यानी कि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद जो है हमने एडिट किया कि उसके लगभग कितने, यानी कि एग्जैक्टली कितने अंडे टूटे थे, 119 अंडे क्या हुए थे, इसके टूटे थे। तो इस प्रकार मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम काम करता है। अब हम इसी के थ्रू हम आपको 2 इंटीजर्स के HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है ये हमेशा जो है जो अप्लाई होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तभी हम क्या करेंगे, HCF निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 इंटीजर जो दिए गए हैं, एक दिया गया है 4052 और जो दूसरा दिया गया है 12576। तो इसमें आप सबसे पहले एक कर लीजिए, जो बड़ा वाला इंटीजर होता है उसको A लेट कर लेना है, जो छोटा इंटीजर होता है उसको B। यानी कि जो बड़ा वाला होगा उसको क्या करेंगे, हम डिवाइडेंड बना देंगे। तो डिवाइडेंड बनाया हमने, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, 12576 और ये क्या किया हमने 4052 लिखा। इसको जब क्या करेंगे हम 3 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आएगा 12156 और जब इसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे बचेगी वैल्यू 420
और ये जो रिमाइंडर बचता है तो फिर इसमें यही खास बात है कि आपको भाग देते जाना है। लास्ट स्टेप पर जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसी का जो डिवाइज़र होगा वही इन दोनों नंबरों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि अगर बात करें HCF की, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप पर क्या होगा, इस वाले इंटीजर और इस वाले इंटीजर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जो रिमाइंडर बचा वो क्या करता है, एज अ डिवाइज़र काम करता है, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाता है डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड बना भैया, जब इसको भाग करेंगे तो 9 टाइम्स ले जाएंगे। यानी कि देखिए ज़रा आप लोग यहाँ पे आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक। टेबल बनाने के बाद बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने 9 टाइम्स पर जो है जब ले गया हूँ तो 3780 आया है। तो यहाँ मैंने जो है 3780 लिखा, ये 2 बचेगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा जब घटाएंगे। तो ये रिमाइंडर था, ये फिर से एज अ क्या काम करेगा, डिवाइज़र काम करेगा, और जो पहले था डिवाइज़र वो डिवाइडेंड काम करेगा, यानी कि 420। लाइकवाइज उसी तरह हम 1 टाइम्स ले जाएंगे इसको, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ बचेगा कितना 8, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 1, यानी कि ये फिर से रिमाइंडर बचा। तो यानी कि अब हम फिर से इसको क्या बना देंगे, डिवाइज़र बना देंगे, और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बनाना है। यही प्रोसेस करते चले जाना है। फिर 1 टाइम्स में इसको ले जाएंगे। कैसे कर रहे हैं ये देखिए, हमने टेबल बना लिए अकॉर्डिंग टू, ठीक। टेबल बनाना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप गुणा करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, और आपका ये टेबल बन जाएगा ऑलरेडी। फिर देखिए मैंने इसको यहाँ पे जब घटाया तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 124। फिर ये एक रिमाइंडर था, अब ये बन जाएगा क्या, एक ऐसा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिवाइडेंड। यानी कि 1 टाइम्स जब ले जाएंगे ना तो यहाँ से वैल्यू बचनी है सिर्फ सिर्फ 24, और फिर बनेगा ये क्या बन जाएगा, एक डिवाइज़र, क्योंकि वो रिमाइंडर था। और इसके लिए जो डिवाइडेंड बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि 124, और जब 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 120, यहाँ से बचेगा वैल्यू कितनी, सिर्फ 4 जो रिमाइंडर रहेगा उसके लिए जो डिवाइडेंड बनेगा वो बनेगा 24, क्योंकि ये बन जाएगा एक डिवाइज़र। तो यहाँ पे पुट करिए, और पुट करने के बाद देखिए 4 6 जा 24। तो देखिए लास्ट स्टेप पे क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर जो था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमको बस यही कंडीशन देखना है, लास्ट स्टेप जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए उसका जो डिवाइज़र होगा वही होगा उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करूँ ना, एल्गोरिथम ना लिखूँ तब भी पर एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर बी इंटू क्वोशिएंट प्लस आर, जहाँ पर बी क्या है, डिवाइज़र है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, और ए क्या है, डिवाइडेंड है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं इस लीमा में चलता हूँ, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 क्या है, 4 जो आया है वो क्या है, इन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, 422, 12,576 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो कितना आया, 4 आया। लेकिन हम यहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। यहाँ पे पहले डिवाइडेंड ये काम कर रहा है, सबसे पहले लिखा 12,576, ठीक है, और एज अ डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र था 452 इंटू क्वोशिएंट कितना आया, 3 आया, रिमाइंडर कितना था 420, पहली बन गई। दूसरे वाले के लिए डिवाइडेंड ये बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा डिवाइडेंड, डिवाइज़र जो था। तो ये डिवाइडेंड बना, और उसके बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, तो ये वाला रिमाइंडर बनेगा भैया डिवाइज़र। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, 9 जो क्वोशिएंट आया था और रिमाइंडर यहाँ बचा था 272। फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक क्या बनेगा भैया आपका डिवाइडेंड, और ये बन जाएगा डिवाइज़र, और इंटू 1 प्लस यहाँ से अकॉर्डिंग वैल्यू जो रिमाइंडर आई थी कितनी थी, 148। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बन जाएगा, अब डिवाइडेंड बनेगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, एज अ डिवाइज़र काम करेगा। 1 प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी 124। फिर क्या करेंगे, ये एक डिवाइडेंड बनेगा, यानी कि 148 को जब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था वो भैया डिवाइज़र बनेगा, यानी कि 1 क्वोशिएंट था, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिर्फ 24। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये बनेगा
डिवाइडेंड और ये जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइज़र। आप देखते जाइए, अभी भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 टाइम्स ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप भूल जाते हैं तो आप मिला सकते हैं क्वेश्चन, प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी 4। अब ये डिवाइडेंड बनेगा जो पहले डिवाइज़र था, तो अब जो रिमाइंडर था इसमें वो बन जाएगा डिवाइज़र, यानी 4 6 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाए वही डिवाइज़र क्या होगा, उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ से हम बात करें HCF ऑफ 4552, 12,576 वो क्या होगा 4 होगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने क्या किया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करके हमने क्या किया है, 2 इंटीजर्स यानी कि 2 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। तो आप भी इसे प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए और आपको मददगार साबित हो तो हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसा ही कॉन्सेप्ट दूसरा लेके आएंगे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन है। तब तक के लिए धन्यवाद।